वो निष्काम भाव से की। माला चढ़ाई निष्काम भाव से चढ़ाई, चढ़ाई दूर हट। अगर मैं समझाऊंगा तो भी किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं बोलता भी नहीं हूं ना, सामान्य अपने उद्बोधनों संबोधनों में मैं कहता भी नहीं हूं, किंतु यहाँ इधर इस समय कह रहा हूं कि यदि आपको वास्तव में सांसारिक सफलता भी चाहिए तो आपका हृदय में जो भाव आ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, वो आने के पहले परमात्मा के हाथ से प्रेरित होकर के ही आप तक पहुंच रहे हैं। अपनी पूजा करो और दूर हट जाओ, प्रार्थना करो और दूर हट जाओ। मेरी बात निश्चित समझना, मत मांगो। सबसे बेस्ट सिचुएशन ये बनती है कि आप कोई भी पूजा कर रहे हो या अर्चना कर रहे हो देव विग्रह की, अर्थात भगवान के शिव विग्रह की, तो बिल्कुल किसी भी प्रकार से कुछ भी आप उनसे याचना अर्चना करो मत। कुछ भी याचना की यदि आपने, तो याचना के दोष बहुत हैं, ध्यान रखना। सामान्यतः ही आपने जल चढ़ाया कि भगवान बहुत परेशान हूं, परेशानी देने वाले वो हैं जिनको आप जल चढ़ा रहे हो। अपना काम इतना है कि जल चढ़ा के अपन घर बैठे, अपनी जो एडिशनल की जो इच्छाएं हैं ना वो अपने को डुबो देती है। उसकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं है। महाराज बलि देवताओं पर युद्ध में बड़े भारी पड़े और देवता बड़े डरे सहमे से निवास कर रहे थे। इतने में कुछ भगवान की लीला ऐसी हुई, युद्धों में बलि ने देवताओं को परास्त कर दिया। यहाँ खतरा मंडराने लगा कि स्वर्ग हाथ से नहीं चला गया। स्वर्ग जैसे कुछ लोग पर तो बलि का पहले से ही अधिकार हो गया। तो देवताओं ने एक सभा बुलाई और ब्रह्मा जी के निकट गए। ब्रह्मा जी को लेकर के फिर नारायण के निकट गए। परामर्श रूपी आज्ञा प्राप्त हुई कि समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन करके उस समुद्र मंथन के माध्यम से जो निधियां प्राप्त होगी और जो पदार्थ प्राप्त होंगे, वो पदार्थ भगवान देवताओं को प्रदान करेंगे। और जो सर्वोत्तम पदार्थ है अमृत, उस अमृत का पान करके देवता अजेय बन जाएंगे। तब देवताओं को किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं व्यापेगा। निश्चित हो गया। एकत्रित हुए सब, असुरों के पास संधि प्रस्ताव भेजे गए, बैठक आयोजित हुई, समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया गया, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा अनुमोदित जानकर मानकर शुक्राचार्य ने भी अनुमोदित कर दिया। जब शुक्राचार्य की आज्ञा हुई तो बलि ने भी मान लिया। गुरु भक्त यदि कोई है तो शुक्राचार्य के शिष्य बलि, महाराज बलि उत्कृष्ट एवं परमोच्च स्थिति होती है उनकी गुरु भक्ति में। अन्यथा उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी इस प्रस्ताव को मानने की। जो चल रहा था वो उनके पक्ष में चल रहा था, परंतु पराजित पक्ष के प्रस्ताव माने उन्होंने। समुद्र मंथन आयोजित हुआ। समुद्र मंथन में भगवान की कृपा से मंदराचल जो है उसकी मथानी बनाई गई।
वासुकी नाग की नेति अर्थात रस्सी बनाई गई। समुद्र मंथन हो रहा है, पर्वत तो नीचे चले जाएगा समुद्र के। तो ऐसी दशा में कोई आधार तो होना चाहिए जिस पे पर्वत टिका रह सके। क्या करें? ऐसे समय में भगवान नारायण एक बड़े कूर्म के रूप में प्रकट होगा और अपने पीठ के ऊपर पर्वत को सहारा दिया, अवलंब दिया, पर्वत को टिकाया। एक महान कूर्म के रूप में भगवान नारायण का अवतार होगा। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। एक तरफ असुर, एक तरफ सुर। असुरों को पूंछ पकड़ाई, सुरों ने सिर पकड़ा। ये सब भगवान के परामर्श से हुआ। असुरों ने ऑब्जेक्शन दिया, कहा हम तुमसे किसी भी प्रकार से दुर्बल थोड़ी हैं, छोटे थोड़ी हैं, जो हमको पूंछ पकड़ा दी। पूंछ को रिजेक्टेड समझा जाता है ना, सिर को हम सिर पकड़े हैं। अब सिर पकड़ने में हुआ ये कि वासुकी नाग जो श्वास छोड़ते थे ना, उस कारण जो जहरीली वायु पड़ती थी, उस कारण असुर बड़े दुर्बल पड़ते गए, असुर बलवान होते हैं। 14 रत्न इस मंथन से प्राप्त हुए। भगवती माँ महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव इसी अमृत मंथन से, परंतु उसके पहले समुद्र मंथन के कारण पहले ही 17 सर्ग में तीनों लोकों में क्या समूची सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। समुद्र मंथन तो भूअर लोक में चल रहा था, किंतु समूची सृष्टि जो है वो पूरी तरह से घबरा उठी। प्रलय का संकट व्याप्त हो गया। कालकूट विष इतना भयंकर निकला कि प्राणी मात्र अपने प्राण से हाथ धो बैठा। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट की हुई सारी समूची सृष्टि जो है वो नष्ट होने की कगार पे जा पहुंची। बस जरा भर प्राण शेष थे सब में। नारायण बड़े शांत भाव से स्थित थे, कुछ कर नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी स्वयं संकट में आए हुए थे। तब नारायण, ब्रह्मा जी, देवता, असुर, सुर जितने भी थे सबने हाथ जोड़ के कहा, शिव शंकर त्राहि मां, हे त्रिपुरारी त्राहि मां, भगवान हमारी रक्षा करो। और ऐसे समय भगवान शिव शंकर सृष्टि की रक्षा हेतु प्रकट हो गए। जो कण कण में है वो प्रकट होने में कितना समय लेंगे, वो प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के वो जो विष का कुंभ था, उस कुंभ को किसी सुस्वादु पेय की तरह आपने पी लिए। और कर्पूर गौर मेरे आराध्य स्वामी जब उस पेय का पान करते हैं तो कंठ में आकर के वो पदार्थ उनके स्थित हो जाता है, जो बड़ा नीला नीला और बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। इसी कारण भगवान नीलकंठ हो गए। भगवान शिव को प्रणाम करके और समस्त सृष्टि को पुनः स्वस्थ करके समुद्र मंथन आरंभ होता है एक बार फिर। यहाँ चंद्रमा समेत समस्त रत्न निकलना आरंभ होते हैं। क्या तो चंद्रमा, क्या उच्च शवाग। लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो भगवान श्रीमन नारायण को वरण कर लिया। असुरों ने कहा सब देख लेंगे, सब छीन लेंगे, तो अमृत मिल जाए पहले। सारी लड़ाई अमृत की। शुक्राचार्य और बृहस्पति अपने अपने शिष्यों के पास बैठे हुए उनको मंत्रणा दे रहे थे। शिष्य खींच रहे थे, ये बैठ के मंत्रणा दे रहे थे। भगवत लीलावश तभी धन्वंतरी भगवान अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए। और अमृत कुंभ को छीनने के लिए हड़कंप मच गया। अब असुरों ने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं, चलो छीनते हैं पहले। आरंभ में संधि ये हुई थी कि देव सुर असुर बांट लेंगे, लेकिन क्या बांटना,
वो तब हुई थी संधि। धन्वंतरी को पकड़ने दौड़े सब, और किसी प्रकार से अमृत का कुंभ प्राप्त करके जब झगड़ा बड़ा बढ़ गया, अब असुरों में झगड़ा होने लगा, कौन पहले पिए। बलि महाराज सबसे पहले पिएंगे तो निश्चित है, लेकिन उसके बाद किसका नंबर आएगा। बलि बैठे हुए हैं और आसपास बड़ा विवाद व्याप्त है। बड़े बड़े असुर कालनेमी सदृश आपस में परस्पर झगड़ा विवाद किए जा रहे हैं। इतनी देर में एक सुंदर स्त्री वहां पे आती है, जिसके मोह जाल में सभी आकृष्ट हो गए। उस स्त्री को सबने परिचय दिया और स्त्री से ही आग्रह किया कि आप ही बांट दो सब में अमृत। उस स्त्री ने कुंभ हाथ में लिया और देवताओं को तो अमृत पिला दिया, और असुरों को जो है वो बिल्कुल छल करके और ऐसा पदार्थ पिलाया। अब असुर पूरी तरह से जो है छल और भ्रम के जाल में पड़ गए। इधर दो असुर बड़े चतुरे थे, वो सुरों की लाइन में बैठ करके और अमृत पी गए। सिंहिका का पुत्र राहु, भगवान ने जान करके अपने स्वरूप में प्रकट हुए और श्रीमन नारायण ने चक्र से राहु का शीश काट लिया, तो आधा केतु बना, धड़ भाग केतु, शीश भाग राहु, और तभी देवासुर संग्राम मच गया। अमृत पी करके देवता बड़े बलवान हो गए। असुर जो कि वासुकी नाग की श्वास से भी बड़े थके हुए थे, परस्पर झगड़े में भी थक गए थे, वो बुरी तरह से पिटने लगे। असुर पिटते रहे, देवता पीटते रहे। बलि को नारायण ने शस्त्र का प्रयोग करके इस युद्ध में वीर गति प्रदान की, और समस्त असुर दल जो है वो कहीं न कहीं मारा गया। शुक्राचार्य बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे। अब तक शुक्राचार्य शांत थे, यहाँ शुक्र ने शुक्र विद्या का और अपनी शिव भक्ति का प्रयोग किया। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या प्रकट की और एक एक असुर को जीवित किया। बलि जीवित होते से ही धनुष टंकार कर बैठे। शुक्राचार्य ने कहा नहीं, इनके अमृत का उत्तर अब देना पड़ेगा। कोई यदि अमृत भी पी जाए, किसी के संगी यदि परब्रह्म के पूर्ण स्वरूप भी हो, परंतु जिसने गुरु को साध लिया, जिसके गुरु सिद्ध हैं और गुरु भगवत भक्त हैं, परब्रह्म उसके प्रतिकूल कभी नहीं होते। इधर शुक्राचार्य ने अपने शिष्य से यज्ञ करवाने आरंभ करे, विशुद्ध ब्राह्मणत्व का आश्रय लिया। पहला यज्ञ किया, बलवत्ता बढ़ गई। दूसरा यज्ञ किया, बलवत्ता बढ़ गई। तीसरा विश्वजीत यज्ञ किया। विश्वजीत यज्ञ जैसे पूर्ण हुआ, वैसे अमृत लिए हुए देवताओं से करोड़ों गुना बलवान बलि और बलि की अधीनता वाले असुर हो गए। जो कालनेमी नामक असुर जिसका मैं वर्णन कर बैठा, ये बीच बीच में बोलता था। यह हिरण्यकशिपु का नौकर था, इसकी चप्पल उठाना, गंदगी उठाना ये काम करता था। जब नृसिंह अवतार लेके भगवान ने उसको गति दी तो इसको बड़ा दुख पहुंचा। तब से खुन्नस पाल के बैठा हुआ, बीच बीच में बोलना, कह रहे महाराज अपन तो युद्ध करते, ऐसा करते वैसा करते। ये इसको भगा दिया गया, तो तपश्चर्या करने बैठ गया। ये कंस होकर के जन्म, अभी कथा आएगी। ये था कालनेमी। बाकी तो बलि और बलि का पूरा दल विश्व जीत यज्ञ के उपरांत बलि इतने बलवान हो गए कि देवताओं को पकड़ के स्वर्ग से बाहर फेंक दिया।
अब स्वर्ग पे शासन बलि का, नीचे भूलोक पे शासन बलि का, और सुतल लोक तक शासन बलि का। महरलोक पे तो सब प्रश्न ही नहीं उठता किसी के शासन का, तो सूर्य भगवान है। महरलोक, जनलोक, तपलोक, तो वहां तो कोई का भी शासन नहीं। पर नीचे जहां तक हो सकता है वहां बलि का शासन। देवता ऐसे बड़े बड़े घबरा गए बुरी तरह से। जो लोग बड़े बड़े पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गए थे, उनको बलि चाहते तो निकाल देते, किंतु उनको कहा कि रहो भोगो। एक सुखोपभोग उन्होंने किया नहीं। क्षेत्रपालों दिक्पालों के सारे अधिकार बलि के पास थे, किंतु अपने प्रपितामह हिरण्यकशिपु अथवा छोटे प्रपितामह हिरण्याक्ष की तरह वो दुष्ट नहीं था। देवताओं का शत्रु था, दुष्ट बिल्कुल नहीं था, दुरात्मा नहीं था, दुराचारी नहीं था। धर्म के अनुसार सारे आचरण चलते रहे, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या परिवर्तन हो गया। इधर शुक्राचार्य ने कहा नहीं बलि, अभी विश्वजीत यज्ञ का प्रभाव है, यज्ञ का प्रभाव की भी एक आयु है। साधिकार तुमको इंद्र बनवाते हैं और 100 यज्ञ दिव्य तुमसे संपन्न कराते हैं। 100 यज्ञ करने वाले को इंद्र पद प्राप्त होता है। शतक्रतु इंद्र का एक नाम है। 100 यज्ञ कीजिए। प्रत्येक यज्ञ 1 साल 1 वर्ष तक चलता था। एक यज्ञ पूरा होता, बलि दूसरे यज्ञ में बैठ जाता। कुछ कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ, किंतु ये तो अश्वमेध से भी बड़े कोई यज्ञ उस समय वहां पे वर्तमान थे। देवता कब से त्राहिमाम पुकार रहे थे। इधर देव माता अदिति का पुंसवन प्रयोग पूरा हो गया था। उस दिव्य व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण का वरदान का परिपाक काल आ गया और सही समय भगवान नारायण अदिति को दर्शन देते हैं। एक छोटे से बालक का जन्म होता है। यहाँ बलि के 94 यज्ञ पूर्ण हुए, 95वां यज्ञ चल रहा है और एक छोटे से बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया उपेंद्र। पिता के घर रहकर के उपेंद्र ने शिक्षा ग्रहण की। 4 वर्ष तक समस्त शास्त्रादि समस्त सार को ग्रहण कर लिया और कहा पिताजी मैं अपने अवतार काल का कार्य पूरा करके आता हूँ। कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर सीधे बलि की यज्ञ भूमि जा 99वां यज्ञ और उसकी भी पूर्णाहुति का बस थोड़ा ही समय शेष है। भगवान द्वार तक पहुंच गए हैं। द्वार पर सेवकों ने भगवान को रोकना उचित नहीं समझा, क्योंकि बलि इतने बड़े दानी थे कि कोई भी याचक को बलि के द्वार पर रोकता नहीं था। और यहाँ याचक कोई साधारण याचक नहीं, साधारण याचक को तो द्वारपाल इत्यादि ही तृप्त करते हैं। और बलि के राज्य में किसी की याचना की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इतनी तृप्ति कर रखी थी उसने सबकी कि सब बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। बलि का शासन धर्म का महान शासन था। उसी समय भगवान छोटे छोटे पैरों से चलते हुए धीरे धीरे बलि यज्ञ भूमि के निकट आ पहुंचे। शुक्राचार्य जो कि एक महान आचार्य है, उनने ज्योतिर्विद्या से ठीक प्रकार जान लिया था कि 99वें यज्ञ में विघ्न संभव है और विघ्न सांसारिक नहीं है और इस सृष्टि का भी दिखाई नहीं पड़ता। और जो सृष्टि के परे है उस पर एक ही का अधिकार है, परब्रह्म, अर्थात नारायण यहाँ पे पधारेंगे। शुक्राचार्य ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान मेरी तृप्ति क्या है, मैं मेरे शिष्य से यज्ञ करवा रहा हूँ। मैं तो यज्ञ तो पूर्णतः धर्म का कार्य है और आप स्वयं यज्ञ के स्वरूप, यज्ञों वही विष्णु हो, तो आप भगवान कैसे पधारे। उन्होंने कहा कि भगवान शुक्राचार्य मैं तो भूमि मांगने आया हूँ, मुझे यज्ञ करना है। कि सारी भूमि आपकी है भगवान, कहीं भी यज्ञ करो ना आप, आपकी सारी भूमि है। आपके यहाँ यही मिला था क्या आपको?
सृष्टियां आपकी है, आपकी सारी भूमि आपकी है। कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों छल कर रहे हो? हम ही मिले थे छल करने को। सदैव आप छल करते हो, पहले मोहिनी बन के छल किया आपने। कहा नहीं, मैं तो प्रभु भूमि की याचना करने आया हूँ, अतृप्त रह जाऊं तो चलता हूं, मैं वापस चलता हूं। बलि ने कहा अरे अरे ये बालक याचना करने आया, रुको। शुक्राचार्य ने कहा बलि ये बालक नहीं है, ये कभी बालक नहीं रहा, इसकी कोई आयु नहीं है, वो है ये, जिसकी क्षति नहीं हो कभी वो है ये। इनको प्रणाम करो और हाथ जोड़ के कहो कि भगवान जाओ, अब आप हमको क्षमा करो, इनसे क्षमा मांग लो तो इंद्र बन जाओगे। अभी बलि ने पहली बार गुरु के कथन को अनसुना कर दिया। ने कहा हाँ आप कुछ कह रहे थे। ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। ने कहा गुरुदेव क्या समस्या है? ने कहा तू 3 पग भूमि मत मांग, द्वीप के द्वीप मांग ले मुझसे, नगर मांग ले मुझसे, राज्य मांग ले मुझसे, लोक मांग ले मुझसे, मैं सब दे सकता हूं। स्वर्ग ही मांग ले मुझसे तो मैं वही दे दूं तुझसे, मेरे अधिकार में है वो भी। कितना सुंदर और श्रेष्ठ ब्राह्मण का बालक है। ऊपर से तू भी कश्यप गोत्री है, मैं भी कश्यप गोत्री है, हम दोनों तो भाई भी हुए ना। इतने में उस वामन ने कहा कि नहीं, लोभ करना ब्राह्मण के लिए शोभा नहीं है। मेरी गरिमा के अनुरूप 3 पग भूमि में मेरा यज्ञ हो जाएगा। तो केवल 3 पग भूमि मांगने यहाँ तो दाव पाल देने की क्षमता रखता। शुक्राचार्य ने कहा नहीं, ये 3 पग भूमि की एक बात नहीं है, ये बात पूरी तेरे अस्तित्व की है। 3 पग भूमि की बिल्कुल बात नहीं है, तू समझ ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भगवान, अब तो मैं ये मांग रहा दूंगा। तो जन्मांतर की बात शुक्राचार्य भी नहीं जानते कि वो क्या था पिछले जन्म में और भगवान ने उसको क्या बना दिया। और इधर भगवान ने आशीर्वाद देके, वरदान देके, और उस चोर को, उस ढीठ को, उस शठ को, उस प्रकोपी को, उस उन्मादी प्रमादी को, डकैत को, जन्मांतर कल्पांतर के दोषी को अपने अनुग्रह से पूर्ण पवित्र बना दिया। आज उसके यहाँ याचना करने स्वयं परमात्मा का। यहाँ भगवान शिव की साक्षी में यज्ञ चल रहा है, तो भगवान शिव को साक्षी मान के बलि ने कहा मैं 3 पग भूमि देता हूँ, शिव साक्षी। शुक्राचार्य के आराध्य शिव है ना, तो भगवान शिव को ही साक्षी मान के यज्ञ कराते हैं। वो नारायण की जो प्रयोग होते हैं वो नहीं करते, शैव यज्ञ होते हैं बड़े। तो शैव यज्ञ और वैष्णव यज्ञ कैसे होते हैं ये मैं आगे करवा के कभी बताऊंगा। तो इधर तो परमात्मा का वामन स्वरूप बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। शुक्राचार्य ने भी शाप दे दिया बलि को। बढ़ते बढ़ते भगवान ने एक पग में तो स्वर्ग नाप लिया, क्या ये स्वर्ग नाप लिया, दूसरे में जो है नीचे के लोक नाप लिए, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा मेरे सिर में रखो। बीच में जो है ऐसे रूपक आते हैं, ऐसे रोचक भाग आते हैं कि गरुड़ ने महाराज बलि को बांध लिया कि तू नहीं दे पाया तीसरा पग, ले बांध देते हैं। किंतु वास्तव में बलि ने जैसे ही अपना सिर आगे किया और बलि का शीश के में भगवान ने चरण रख दिए। जिसके शीश पे भगवान चरण रख दे, उसके उपरांत तो भगवान ने कहा कि तुझे सुतल लोक का अभिराज्य देता हूँ, आगे सावर्णी मनवंतर में तुझे इंद्र बनाया जाएगा, और इस मनवंतर में तू सुतल लोक पे राज्य कर, जहाँ भोग सामग्री स्वर्ग से भी कहीं अधिक है, और कोई भी प्रकार का संकट तेरे राज्य में अथवा तेरे काल में कभी भी नहीं व्यापेगा। न तू इंद्र बनेगा तब, ना आज, उसके उपरांत मेरी गति को प्राप्त होगा। भगवान स्वयं रक्षा करने हेतु तो वहाँ द्वारपाल बने, जिन्हें बाद में माँ महालक्ष्मी अपने लोक में लेती।
ऐसी सुंदर कथा। भगवान की कथा भी मैंने परम लघु और संक्षिप्त स्वरूप में सुनाई है आज। तो भगवान के बहुत सारे अवतार और भगवान समस्त स्वरूपों में भगवत भक्तों पे कृपा करे और उनका कल्याण करे। यह प्रकृतैर्जनपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निनः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कृतां मनोरथम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम।